हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 टॉपिक टैक्सेशन। अब टैक्सेशन यानी टैक्स किस किस तरीके के टैक्स होते हैं, कैसे कैसे लगाए जाते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है। टैक्सेस जब हम लगाते हैं तो आप कोई अगर सामान परचेज करते हो, किसी अच्छी दुकान से कोई आप सामान परचेज करते हो, आप एक बिल लेते हो, तो आपने नोट किया होगा कि उसमें आपको GST एक टैक्स जो है वो देना पड़ता है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको एक पक्का बिल मिलता है। ठीक है। तो उस रसीद के अंदर आप देखोगे तो नीचे खाने के बिल के अलावा आपको एक टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है। आप कोई पेमेंट करते हो किसी भी तरह की, तो वहाँ पर भी कई बार आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। लगभग आजकल हर चीज़ पर टैक्स लगता जा रहा है। ठीक है। अब ये टैक्सेस एक तरीके से अच्छे भी होते हैं, क्योंकि टैक्स जब एक सिटीजन जो है टैक्स जब देता है तो उस टैक्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स में करती है, और वो प्रोजेक्ट्स किसके लिए होते हैं? वो पब्लिक के लिए होते हैं। यानी पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो देश की जो इकोनॉमी है, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। इसलिए टैक्सेस के ऊपर आजकल ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से जितनी उसकी इनकम है या जो वो चीज़ें परचेज़ करता है उसके हिसाब से वो टैक्स पे करे, ताकि गवर्नमेंट आपको बेटर से बेटर फैसिलिटी दे सके। ठीक है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर टैक्स किस किस तरीके के होते हैं। टैक्सेस की अगर हम बात करें तो दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली आपसे नहीं लिया जाता, आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि आप टैक्स दे रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप टैक्स दे रहे होते हो। और डायरेक्ट टैक्स होता है जब आपको पता होता है, आप खुद टैक्स पे करते हो। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स आपको पता है कि मेरी इनकम इतनी है, उसके हिसाब से इतना टैक्स बनता है, तो आप वहाँ ITR फाइल करते हो, अपना टैक्स जो है वहाँ पर देते हो। और कई बार जब हम कुछ सामान परचेज़ करते हैं, मान लो कोई चीज़ 10,000 की है, उसका जो मार्केट प्राइस 10,000 का है, लेकिन जो GST वगैरह उसमें काउंट होके आपको बताया जाता है कि भाई ये मोबाइल आपको 12,000 का पड़ेगा। अब 12,000 देते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसमें 2,000 GST दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर किस किस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं और किस तरीके के डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये सब हम बात करते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें कई तरह के जो टैक्स होते थे जो पहले लगाए जाते थे, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी होगी, सर्विस टैक्स हो गया। इस तरह के कई सारे टैक्सेस होते थे, अलग अलग इनके नाम होते थे। लेकिन 2017 के बाद से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इन सबको रिप्लेस करके सिर्फ एक टैक्स बनाया गया, उसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी GST। ठीक है। अब मतलब ये सारे अलग अलग टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स बना दिया, ताकि उसको याद रखने में भी आसानी रहे, पे करने में भी आसानी रहे। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम GST भी बोलते हैं। ये इनडायरेक्टली किस पर लगाया जाता है? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप सामान लेते हो या सर्विसेज लेते हो, ये टैक्स उसके ऊपर लगाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले है डीलर। डीलर मतलब कोई भी फर्म हो सकती है या कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि गुड्स या सर्विसेज खरीदता है रीसेल करने के लिए। जैसे अगर आपने कोई मान लो टीवी परचेज करना है, तो टीवी आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कंपनी के पास तो जाते नहीं है। अपने LG का टीवी खरीदना है, आप LG के पास नहीं जाते, आप LG के शोरूम में जाते हो, यानी डीलर के पास जाते हो, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है मैन्युफैक्चर से। वो मैन्युफैक्चर से अपने यहाँ पर डिस्प्ले करता है, वहाँ पर जाके आप देखते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो सामान आप ले लेते हो, यानी वो डीलर से आपने परचेज किया। इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है कि अगर सेल सेम ही स्टेट के अंदर की जाए या सेम ही यूनियन टेरिटरी के अंदर की जाए तो उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सेल। अगर आप दिल्ली के डीलर हो, आप दिल्ली से सामान खरीद रहे हो, दिल्ली में बेच रहे हो, तो इसका मतलब वो इंट्रा स्टेट सेल है। इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है कि जब आप एक स्टेट में खरीद रहे हो लेकिन बेच दूसरी स्टेट में रहे हो। आप हरियाणा के डीलर हो, आपने दिल्ली से सामान खरीदा और बेचा आपने हरियाणा में, तो इसका मतलब वो सेल होगी आपकी इंटर स्टेट सेल। GST पेड बाय ए डीलर इज कॉल्ड इनपुट GST। अब जो गुड्स या सर्विसेज आप ले रहे हो उसमें डीलर जो GST पे करता है उसको बोलते हैं इनपुट GST, और जो कंज्यूमर पे करता है, जो कस्टमर पे करता है, उसको बोलते हैं आउटपुट GST। अब GST के अंदर तीन तरीके के टैक्सेस होते हैं। पहला टैक्स होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST, या फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी के हिसाब से बोलेंगे तो UT-GST। अब इसके अंदर क्या होता है? इंट्रा स्टेट सेल्स होती हैं। इसके अंदर इंट्रा स्टेट सेल के अंदर जो भी आपको GST मिलती है, ठीक है, वो GST आधी सेंटर के पास जाती है और आधी स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के कोई डीलर हैं, आपने कोई 5,000 का कोई सामान आपने लिया आगे सेल करने के लिए, और उसके ऊपर 18% की GST आपको मिलती है,
तो 18 5 जो 45 यानी 450 रुपये, 450 रुपये, सॉरी 18% है ना, 18% में से आधी जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी और आधी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, यानी 18 में से 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी 450 रुपये, और 9% ही आपके पास सेंट्रल के पास चली जाएगी, वो भी 450 रुपये। तो इस तरह से आधी आधी दोनों में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें IGST की, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये तब लगता है जब सेल इंटर स्टेट होती है। तो इंटर स्टेट में जो भी कलेक्शन होता है टैक्स का, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, अगर आप कोई 10,000 का सामान डीलर बेच रहा है, उस पर 12% GST है, तो 1200 रुपये पूरे के पूरे ये चले जाएंगे सेंटर के पास, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। अब GST का जो रेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें जो एसेंशियल आइटम होते हैं, जो अनपैक्ड फूड होते हैं, मतलब जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। कॉमन यूज़ आइटम जो है उस पर 5% का टैक्स होता है, स्टैंडर्ड रेट आइटम के ऊपर 10 का टैक्स होता है, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट उसके ऊपर 18% का टैक्स होता है, और लग्जरी यस इन टोबैको आइटम उसके ऊपर 28% का टैक्स होता है। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा भाई कितना टैक्स लग रहा है, उसके लिए आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर एक डीलर को नेट GST पे करनी पड़ती है। नेट GST का मतलब आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST होगी जो कंज्यूमर पे करेगा, इनपुट GST होगी जो डीलर पे करेगा। उसका जो डिफरेंस होता है वो हर एक डीलर को पे करना पड़ता है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एडवांटेज ऑफ GST, GST का एडवांटेज क्या होता है कि एक तो इससे बिजनेस करना आसान हो जाता है, अलग अलग तरीके के टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, पहले जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते थे उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। रिड्यूस टैक्स इल्यूजन, मतलब जो भ्रम की स्थिति होती है टैक्सेस में, तो वो सारी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ एक ही टैक्स आपको देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट में कहता है कि मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी टू ए डीलर फॉर ₹18,000। एक मैन्युफैक्चरर जो है एक डीलर को 18,000 में टीवी सेल करता है, एंड द डीलर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1500। अब डीलर क्या करता है, कंज्यूमर को 1500 का प्रॉफिट लेके आगे टीवी सेल कर देता है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अगर सेल इंट्रा स्टेट है तो रेट ऑफ GST 12% है। अगर सेल इंट्रा स्टेट है तो आधा GST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो आपको बताना है द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितनी GST पे करेगा। द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी GST मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी मिलेगी, एंड द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, और कंज्यूमर को इस टीवी के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं कि जब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया 18,000, तो उसके हिसाब से जो SGST है यानी स्टेट गवर्नमेंट को कितनी GST यहाँ पर इस प्रोसेस में रिसीव हुई, तो 18,000 का 6% निकालेंगे, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना ₹1080। तो ये इनपुट GST होगी जो डीलर पे करेगा। ठीक है, अब CGST होगी वो भी इतनी होगी क्योंकि दोनों बराबर ही होंगी, 1080। अब आगे उसने क्या करा, डीलर ने कंज्यूमर को इतने प्रॉफिट पर टीवी बेच दिया। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर कंज्यूमर तो यहाँ से आया आपके पास 18,000, तो टीवी का प्राइस था 1,500 रुपये, और उसमें ऐड कर दो तो कंज्यूमर ने टीवी खरीदा 19,500 का। इतने का रेट उसको बताया गया कि भाई 19,500 का टीवी है। अब यहाँ से आपको जो GST रिसीव होगी वो कितनी मिलेगी, GST कलेक्टेड बाय डीलर, यहाँ पर डीलर ने पे करी थी, यहाँ पर डीलर कलेक्ट कर रहा है, यानी आउटपुट GST। इसको आप लिख लो आउटपुट GST। तो ये कितना बनेगा, 19,500 का 6%, 6 पंजे 30, 6 नीम 54 और 3 57, 6 और 5 11, 1,170 रुपये आउटपुट GST हुई। ठीक है, यही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी और यही स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। अब पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ द GST पेड बाय डीलर। डीलर कितनी GST पे करता है, डीलर पे करता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट GST आपके पास आई है कितनी, 1170, और इनपुट GST कितनी थी, 1080। तो 90 रुपीज़ की GST पे करेगा डीलर।
सेकंड में कहता था अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिलेगी? अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी मिलेगी वो पहले तो 1080 ये मिल गई, प्लस जो इन दोनों का डिफरेंस था 90 रुपीज़, यानी वो भी मिल गया, तो टोटल मिलाकर 1170। या आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो जो लास्ट में जो जीएसटी मिलेगी ये मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कितनी 1170। और थर्ड में कहता है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी सेम ही मिलेगी एसजीएसटी, ये सीजीएसटी था, ये एसजीएसटी हो जाएगा ₹1170। फिर फोर्थ पार्ट में कहता है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कंज्यूमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो कंज्यूमर को 19,500 का तो टीवी बताया गया, जो मार्केट प्राइस है वो 19,500 है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी जा रही है 1170 वो भी तो उसी के द्वारा दी जा रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रही है वो भी उसी के द्वारा दी जा रही है, यानी ये दोनों जीएसटी और ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा कितना 0, 7 और 7 14, 2 और 5 7 और 1 8, और 9 और 2 11, और 1 और 1 2, यानी जो टीवी 19,500 का था वो कंज्यूमर को पड़ेगा 21,840 का। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक शॉपकीपर है जिसने कैमरा खरीदा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम ए होलसेलर। ठीक है, होलसेलर से 20% डिस्काउंट पर उसने कैमरा खरीद लिया। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1600, प्रिंटेड प्राइस ये था। द शॉपकीपर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। अब शॉपकीपर ने क्या करा, जो प्रिंटेड प्राइस था उसी पर ही बेच दिया, क्योंकि उसको 20% डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो वो प्रिंटेड प्राइस पर बेच कर भी प्रॉफिट कमा लेगा। इफ द सेल आर द इंटरेस्ट रेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी 12%। तो पिछला क्वेश्चन था लगभग उसी की तरह, बस यहाँ पर जो प्रिंटेड प्राइस आपको दे रखा है, प्रिंटेड प्राइस है 1600 रुपये, तो जीएसटी पेड बाय डीलर, या आप कह सकते हो इनपुट जीएसटी, ये कितना आ जाएगा? पहले जीएसटी से पहले तो प्राइस निकालना पड़ेगा ना, प्राइस फॉर डीलर। तो डीलर को 20% के डिस्काउंट पर मिलेगा, तो 1600 रुपये में से इसका 20% माइनस कर दो, 1600 का 20% माइनस कर दो, तो 16 दूनी 32, यानी 320 माइनस करेंगे इसमें से, पंद्रह 5 में से 3, यानी 1280 रुपये का इसको मिल गया कैमरा। ठीक है, अब 1280 रुपये के ऊपर उसने 6% जीएसटी देनी है, क्योंकि आधा आधा डिवाइड होगा, तो 1280 का 6% निकाल लो आप, 6 48, 6 दूनी 12, 4 16, 6 और 1 7, यानी 76 रुपये एंड 80 पैसे। ठीक है, ये होगी इनपुट जीएसटी। अब उसके बाद उसने क्या करा, जो कंज्यूमर को उसने सेल किया वो 1600 रुपये में किया, तो प्राइस फॉर कंज्यूमर तो ₹1600। तो आउटपुट जीएसटी जो कंज्यूमर पे करेगा वो कितनी होगी? तो 1600 का 6% निकालो, तो आ जाएगा ₹96। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर कितनी जीएसटी पे कर रहा है? तो शॉपकीपर को आउटपुट जीएसटी कितनी है? 96 रुपीज़, उसमें से इनपुट जीएसटी माइनस कर दो, यानी 76 रुपीज़ 80 पैसे, ये माइनस करो, इतनी देगा वो, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 0, 10 माइनस 8 2, और यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 6 9 और 1, 19 रुपीज़ 20 पैसे शॉपकीपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट आएगा तो ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि आधा आधा देगा दोनों को। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है कि भाई जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो आपके पास आउटपुट जीएसटी आती है वो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ₹96। स्टेट गवर्नमेंट को भी इतनी मिलेगी, ₹96। और फोर्थ पार्ट में कहता है कि द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। अब कंज्यूमर को कैमरा पड़ा कितने का? दिया तो गया उसे प्रिंटेड प्राइस पर 1600 रुपये पर, लेकिन उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी थी वो भी उसने पे करी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी ये भी इसने पे करी, तो टोटल मिलाकर हो गया 6 और 6 12, 9 9 18 और 1 19, 7 और 1, यानी 1792 रुपीज़ का कैमरा पड़ा। 1600 रुपये का कैमरा इतने में जाके पड़ेगा।
तो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। इसमें यहाँ पर 1200 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए वॉशिंग मशीन टू ए होल सेलर फॉर ₹15,000। द होल सेलर सेल इट टू ए ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,200 एंड द ट्रेडर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,800। इफ ऑल द सेल्स आर इंट्रास्टेट देन द रेट ऑफ GST इज 12%। अब यहाँ पर दो बार चीज़ों को हम बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होल सेलर। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर एंड द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने वॉशिंग मशीन को सेल किया होल सेलर को 15,000 रुपये पर। अब यानी जो GST कलेक्ट करेगा होल सेलर, GST कलेक्टेड बाय होल सेलर, या फिर आप कह सकते हो कि GST पेड बाय GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर नॉट होल सेलर, GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर और पेड बाय होल सेलर, ये लिख सकते हो आप। ये कितनी हो जाएगी, 15,000 पर 12% है तो 6% आएगी, 15 6 90, तो 900 रुपये यहाँ से कलेक्ट किए। ठीक है, आप या फिर आप कह सकते हो कि GST गिवन बाय होल सेलर। अब होल सेलर ने क्या करा, आगे उसको 1200 रुपये के प्रॉफिट पर बेचा, तो प्राइस फॉर किसको बेचा उसने, ट्रेडर को। तो प्राइस फॉर ट्रेडर कितना पड़ा, ट्रेडर को प्राइस पड़ा कितना, 1200 रुपये का, यानी 1200 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा उसको। तो 15,000 में 1200 और आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 15 और 1 16, 16,200। तो GST पेड बाय ट्रेडर, GST पेड बाय ट्रेडर, तो 16,200 पर 6% निकालेंगे आप। 6 दूनी 12, 6 6 36 37, 6 और 3 9, 972 ये पेड किया ट्रेडर ने। अब ट्रेडर क्या कर रहा है, ट्रेडर 1800 रुपये के प्रॉफिट पर कंज्यूमर को बेच रहा है, तो प्राइस फॉर कंज्यूमर अब ट्रेडर ने खरीदा कितने में था, 16,200 में, और वो 1800 रुपये का प्रॉफिट और कमा रहा है, तो कितना हो गया, 16 17 18, 18,000 हो गया। तो 18,000 रुपये का कंज्यूमर को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर GST पेड बाय कंज्यूमर, GST पेड बाय कंज्यूमर 18,000 का 6% निकाल दो, 1,080, ये कंज्यूमर ने पे किया। अब आपसे पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होल सेलर। तो होल सेलर ने यहाँ पर जो GST कलेक्ट की मैन्युफैक्चरर ने या होल सेलर ने दी, बातें की है, तो वो कितनी दी उसने, 900 रुपये। तो ये होगी उसकी इनपुट GST। ठीक है, और उसने आगे बेचा, आगे उसने बेचा कितने में, उसने बेचा 972 रुपीज़ में, और 972 रुपीज़ उसके लिए आउटपुट GST बन गई। तो अमाउंट SGST का कितना बना, मैन्युफैक्चरर ने इतनी GST दी और इतनी GST उसने कलेक्ट करी, यानी ये उसके लिए आउटपुट हो गया, ये उसके लिए इनपुट हो गया। तो 972 में से 900 माइनस कर लोगे तो 72 रुपीज़ GST कलेक्शन हो गया। उसके बाद क्या था, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर। अब ट्रेडर ने इतनी GST दी और इतनी GST उसने ली, यानी ये इनपुट हो गया उसके लिए, ये आउटपुट हो गया। तो सेंटर को दे चाहे स्टेट को दे, दोनों बराबर ही होंगी। तो 1,080 में से 972 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 8, यहाँ पर आ गया 0, और 10 माइनस 9 1, 108 रुपये ये यहाँ पर आ गया। द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। अब कंज्यूमर ने कितने में मशीन खरीदी, कंज्यूमर को मशीन का जो प्राइस है वो पड़ा कितना, 18,000 रुपये, और उस 18,000 रुपये पर उसने 1,080 GST स्टेट गवर्नमेंट को दी और 1,080 सेंटर गवर्नमेंट को दी, तो उसको पड़ गया टोटल 0, 8 8 16, 1 2 और 8 10,
और एक दो, यानी 20,160 की उसको ये मशीन पड़ती है। $72 100 20,160। वाह यार लड़के। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आगे। 2-3 क्वेश्चन सारे मतलब इसी तरीके के हैं, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर डिस्काउंट होगा। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लो ये 6 क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें कहता है रिटेलर बाई ए टीवी फ्रॉम ए होल सेलर फॉर ₹40,000। एक रिटेलर ने होल सेलर से टीवी खरीदा 40,000 में। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या करा, इतने में टीवी खरीद कर और इसका 15% और ऐड करके उसने मार्क कर दिया कि भाई टीवी इतने का है, ठीक है। एंड सेल इट टू ए कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट, और कंज्यूमर को कहा भाई 5% के डिस्काउंट पर आप ले लो। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST इज 12%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। तो अब टीवी जो है उसने रिटेलर ने कितने में खरीदा, प्राइस फॉर रिटेलर ये 40,000 का, ठीक है। यानी इनपुट GST फॉर रिटेलर क्या हो गई, इनपुट GST फॉर रिटेलर 40,000 का 6% आप निकाल दो, तो 2,400 रुपये ये GST हो गई। अब उसने क्या करा, इसका 15% निकाल कर उसको उसने कर दिया कि भाई ये इसका कॉस्ट प्राइस जो भी बनेगा 15% निकाल कर वो उसमें ऐड कर दिया। तो 40,000 का 15% निकालेंगे, 15% ऑफ 40,000, तो ये कितना बनेगा 15/100 इंटू 40,000, 15 चौक 60, यानी 6,000 रुपये उसने और एक्स्ट्रा उसके अंदर लगाकर मार्क कर दिए कि भाई ये टीवी का मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस क्या बना, 40,000 तो पहले ही प्राइस था और 6,000 रुपये उसने मार्क कर दिया, यानी 46,000 उसका मार्केट प्राइस आ गया। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया हमारे पास, मार्क्स प्राइस ऑफ टीवी इज 46,000। अब कंज्यूमर को कितना पे करना है, कंज्यूमर को कह रहा है कि भाई इतना मत दो, आप मुझे 5% का डिस्काउंट लेके फिर दे दो मुझे। तो इसका 5% निकाल लो, ठीक है। 5% ऑफ 46,000, 46,000 का 5% निकालोगे, 5 30, 5 चौक 20 और 3 23, तो इतने का डिस्काउंट मिल गया। यानी टीवी कंज्यूमर को कितने का पड़ा, प्राइस फॉर कंज्यूमर 46,000 में से 2,300 माइनस कर दो, तो 43,700 रुपये बच गया। यानी कंज्यूमर को टीवी का प्राइस इतना पड़ा, अभी टैक्स वैक्स नहीं लगा है। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा रिटेलर, तो इनपुट GST तो इतनी थी, तो आउटपुट GST इस पर निकाल लो। जो GST पेड बाय कंज्यूमर होगा, आउटपुट GST, ठीक है, पेड बाय कंज्यूमर, तो 43,700 का 6% निकालो, 6 7 जा 42, 18 + 4 22, 6 4 जा 24 और 2 26, ये होगी आउटपुट GST। तो अब यहाँ से निकल गया हमारा प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को जो टीवी पड़ रहा था वो कितने का था, 43,700 का, लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट को GST इतनी देनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देनी है। तो टोटल मिलाकर कितना पड़ेगा, 2 2 4 और 4, 6 6 12, 12 और 7 19, फिर बचेगा 2 2 4 3 7 और 1 8 और एक यहाँ पर आ गया 4, यानी उसको टीवी पड़ेगा 48,944 का, जो एक्चुअल प्राइस उसको पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइस का आंसर हुआ, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड में कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर कितना टैक्स पे करेगा, तो रिटेलर की जो आउटपुट GST है वो ये है 2622, उसमें से जो इनपुट GST थी वो माइनस कर दो,
तो 222 इतनी जीएसटी पे करेगा। और द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिलेगी, तो जो कंज्यूमर ने पे करी है आधी उसको जाएगी आधी उसको जाएगी, तो आधी कितनी थी, मतलब 6%, 2622। तो ये आ जाएगा 2622। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये सारा इंट्रा स्टेट सेल की क्वेश्चन है आगे 6, 7, 8। जो 9th क्वेश्चन है वो इंटर स्टेट का क्वेश्चन है, तो 9th पे चलते हैं सीधा। 9th में कहता है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000। ए होल सेलर इन उत्तर प्रदेश बाय द आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन गुजरात एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% के डिस्काउंट पर वो उसको खरीद रहा है। प्रिंटेड प्राइस इतना है, डिस्काउंट पर इतने 10% के डिस्काउंट पर वो खरीदेगा, यानी प्राइस किसको पड़ रहा है, होल सेलर को। ठीक है, प्राइस फॉर होल सेलर, प्राइस फॉर होल सेलर कितना पड़ेगा, 40,000 का जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट उसे मिल रहा है, तो 40,000 का 10% निकाल कर माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 4,000, यानी 36,000 का उसे पड़ता है। होल सेलर ने जो भी ये प्रोडक्ट था, जो आर्टिकल था, वो 36,000 का खरीदा। द होल सेलर सेल द आर्टिकल टू ए रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। अब होल सेलर ने क्या करा, हिमाचल में जो रिटेलर था उसको 5% प्रिंटेड प्राइस से ऊपर करके बेचा। तो प्रिंटेड प्राइस ही है 40,000 है, तो इसका 5% निकालोगे आप, 5% आ जाएगा इसका 2,000, तो इसमें 2,000 और ऐड करके उसने बेचा, यानी 42,000 का बेच दिया। तो प्राइस फॉर रिटेलर कितना पड़ा, 40,000 प्रिंटेड प्राइस था और उसमें 40,000 का 5% उसने निकाला। ठीक है, ये 2,000 बनेगा, तो 42,000 में रिटेलर को उसने ये बेचा। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 18%, तो रेट ऑफ जीएसटी 18% है। अब क्योंकि सेल इंटर स्टेट हो गई, उसने वो उत्तर प्रदेश में खरीदा और गुजरात में वो है, और उसने फिर आगे जाके हिमाचल वाले जो बंदा है ना उसको बेच दिया, तो सेल जो होगी वो इंटर स्टेट हो रही है। इंटर स्टेट होने पर सारा का सारा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा, यानी जो 18% है 18 का 18% सेंटर को जाएगा। अब यहाँ पर जो जीएसटी पेड बाय होल सेलर कितना होगा, जीएसटी पेड बाय होल सेलर तो 36,000 का 18% ये देगा, 18 6 108, 108 का 8 आ गया, बचा 10, 18 3 54 और 10 64। ठीक है, 10 ही आ गई, तो इतना जीएसटी पे करेगा होल सेलर। और जीएसटी पेड बाय रिटेलर, रिटेलर को पड़ रहा है 42,000 का, तो जीएसटी उसके हिसाब से देगा, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 72 और 3 75, तो ये इतनी जीएसटी पे करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में पूछता है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होल सेलर फॉर द आर्टिकल, तो आर्टिकल के लिए होल सेलर ने कितना प्राइस पे किया, तो होल सेलर को कितने का पड़ रहा था, वो 36,000 का पड़ रहा था। अब उस 36,000 पर उसने जो जीएसटी है वो पे करी, कितनी जीएसटी पे करी उसने 6,480 की, टोटल मिलाकर इसको इतना पड़ गया 0 8 4 और 6 और 6 12, 3 और 1 4, यानी टोटल मिलाकर ये 42,480 का पड़ा होल सेलर को। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल, अब रिटेलर को कितने का पड़ेगा, वो रिटेलर को पड़ रहा है वो कितने का, 42,000 तो उसका प्राइस हुआ, और उस पर उसको जीएसटी देनी पड़ रही है कितनी, 7,560, तो ये आ गया 0 6 5 7 + 2 9 और ये आ गया 4, तो 49,560 का। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होल सेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो होल सेलर कितना अमाउंट पे करेगा, तो होल सेलर के लिए ये होगी इनपुट जीएसटी, ये होगी आउटपुट जीएसटी, तो इसका जो डिफरेंस है वो पे करेगा, इसका डिफरेंस ये आ गया आपके पास 16 - 8 8 और यहाँ आ गया 4 - 4 0 और 1, तो 1,080 रुपीज़। फोर्थ पार्ट में कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा,
तो जो रिटेलर जो लास्ट में आपको जीएसटी दे रहा है 7560 की, ये सारी की सारी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से टोटल मिलाकर ये आपके पास चारों पार्ट के आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, कहता है शॉपकीपर इन दिल्ली बाय एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹24,000। एक शॉपकीपर है दिल्ली का, उसने 24,000 में एक आर्टिकल बाय किया फ्रॉम ए होलसेलर इन मुंबई। मुंबई से उसने परचेज किया। द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। फिर उसने क्या करा, जो उसने मुंबई से परचेज किया उसको दिल्ली में सेल किया और एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस, यानी 24,000 पर 15% का प्रॉफिट कमाकर उसने सेल किया। रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो ये भी आपके पास इंट्रास्टेट का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि दिल्ली का जो डीलर था उसने परचेज किया मुंबई से और फिर वापस आके वो दिल्ली में सेल कर रहा है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल था 24,000। प्राइस ऑफ आर्टिकल है 24,000। ठीक है, इस पर जो इनपुट जीएसटी है उसकी, इनपुट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर क्या जाएगा 24,000 का 12%। ठीक है, 0 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। तो 2,880 रुपये की उसने इनपुट जीएसटी पे करी। फिर उसने क्या करा, तो यहाँ पर इसको मतलब प्राइस कितने का पड़ गया, यहाँ पर प्राइस पूछ रहा है वो। तो प्राइस फॉर शॉपकीपर, प्राइस फॉर शॉपकीपर 24,000 के अंदर ऐड कर दो आप 2,880 रुपीज़। तो इनको ऐड करो, 088 4 और 2 6, 26,880 रुपीज़ इतना उसने शॉपकीपर ने इसको पे किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता था अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर के लिए उसने क्या करा कि जो उसका बेसिक कॉस्ट प्राइस था यानी 24,000, उस पर उसने 15% के प्रॉफिट के साथ कंज्यूमर को सेल किया। ठीक है, प्राइस फॉर कंज्यूमर कितना बना 24,000, तो उसका बेसिक कॉस्ट प्राइस है, इसके अंदर उसने ऐड कर दिया इस 24,000 का 15%। तो आ जाएगा 24,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 0 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। तो ये आ जाएगा आपके पास 27,600। अभी 27,600 पर जो कंज्यूमर है जीएसटी तो उसे भी पे करनी है, तो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ये आउटपुट जीएसटी होगी शॉपकीपर के लिए। जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर 27,600 का 12% निकालो, 12 से 72 बचे 7, 12 से 84 और 7 91 बचे 9, 12 दूनी 24 और 9 33। 3,312 रुपये कंज्यूमर ने पे किए। ठीक है, और टोटल मिलाकर जो नेट प्राइस है कंज्यूमर को वो कितना पड़ा, नेट प्राइस फॉर कंज्यूमर 27,600 में 3,312 ऐड कर दो, तो आ जाएगा 2 1 6 और 3 9 7 3 10, तो 30,912। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर। अब थर्ड में कहता है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसे कितना यहाँ पर जीएसटी रिसीव होगा, तो दिल्ली के लिए जो दिल्ली का जो शॉपकीपर है वो पे करेगा, तो उसकी जो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, ये SGST लिख देता हूँ मैं इसे शॉर्ट में, तो यह आ जाएगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी थी जो यहाँ कंज्यूमर ने पे करी 3312, और जो इनपुट जीएसटी थी वो उसने पे करी कितनी 2880। माइनस कर दो 2, 11 में से 8 3,
12 में से 8 गए 4, तो 432 रुपये ये आ गया आपके पास SGST। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा CGST। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ मिलेगा, जहाँ पर जब उसने मुंबई से परचेज किया, तो मुंबई से उसने परचेज किया था कितना, वहाँ पर GST उसने पे करी 2880 रुपये, तो ये आपके आसपास आ जाएगा CGST। तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में कहता है कि किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹5310, इतने का आर्टिकल खरीदा विच इंक्लूड 10% रिबेट, इसके अंदर 10% की जो छूट है वो भी इंक्लूड है ऑन द मार्केट प्राइस एंड 18% टैक्स अंडर GST ऑन द रिमेनिंग प्राइस, और जो छूट के बाद डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बचेगा उसके ऊपर 18% GST लगा दिया हमने, तो ये सारा टोटल मिलाकर इतना बन रहा है। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमने मान लिया कि जो मार्क प्राइस है वो X रुपीज़ है, ₹X। अब इस पर जो रिबेट मिल रहा है वो मिल रहा है 10% का, तो रिबेट कितना हो गया इसका, X का 10% निकाल देंगे, X बाय 10, तो प्राइस आफ्टर रिबेट, प्राइस आफ्टर रिबेट X में से X बाय 10 माइनस कर दो, तो हो जाएगा 9X बाय 10। ठीक है, अब ये आपके पास रिमेनिंग प्राइस है, इस रिमेनिंग प्राइस पर 18% का टैक्स लगेगा, तो GST लग रही है। 9X बाय 10 का 18% निकालेंगे, तो यहाँ पर काटने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, तो 9 72 9 7 16 162 अपॉन में 1000। ठीक है, ये GST होगी। तो अब ये आपके पास रिमेनिंग प्राइस था, उस पर आपने ये टैक्स पे किया, और ये दोनों टोटल मिलाकर होगा 5310। तो 9X अपॉन में 10 प्लस 162 अपॉन में 1000 X इक्वल्स टू 5310। यहाँ एलसीएम लेंगे, 1000 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 90, तो यहाँ पर आएगा आपके पास, यहाँ से इसको एक जीरो कैंसिल करेंगे, 900 प्लस 162X इक्वल्स टू 5310। इनको ऐड करते हैं तो आ जाएगा 1062 ऑन में 1000 इक्वल्स टू 5310। अब X की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेके जाओ, 1000 इंटू में 5310 एंड डिवाइडेड बाय 1062। तो इसका अगर हम डबल करेंगे 531 का, तो ये डबल करके ही आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इसी से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 10 आ जाएगा, और ये इसके पास 2 पर आ गया, 2 से आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5000। ठीक है, तो उसका जो MRP है, जो मार्क प्राइस है, वो आ जाएगा ₹5000। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहता है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल खरीदा जिसका लिस्ट प्राइस 8000 रुपये था एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम ए होलसेलर, कुछ डिस्काउंट पर उसने खरीदा। ही सेल द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, और उसने कंज्यूमर को उसी लिस्ट प्राइस पर ही वो आइटम बेच दिया। द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। इफ द शॉपकीपर पे ए टैक्स ऑफ ₹72 टू द स्टेट गवर्नमेंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। अब यहाँ पर जो लिस्ट प्राइस है वो है 8000 रुपये, और उसने कुछ डिस्काउंट पर खरीदा, वो डिस्काउंट हमें बताना है। हमने मान लिया जो डिस्काउंट है वो हो गया रुपीज़, डिस्काउंट भी ₹X। अब डिस्काउंट करने के बाद उसने क्या करा, उसने कंज्यूमर को बेचा, ही सेल द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर टू एट द लिस्ट प्राइस। उसको तो इतने में मिला, प्राइस फॉर शॉपकीपर कितना हो गया, प्राइस फॉर शॉपकीपर
ये हो गया 8000 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसने बेचा लिस्ट प्राइस के ऊपर, तो प्राइस फॉर कंज्यूमर क्या होगा, प्राइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को पड़ रहा है वो 8000 का। अब कंज्यूमर इसके ऊपर जीएसटी भी देगा, शॉपकीपर भी जीएसटी देगा, दोनों की जीएसटी हम निकाल लेते हैं। और सेल इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट है तो इसका मतलब 18% में से आधा स्टेट को जाएगा, आधा सेंटर को जाएगा। तो ये कह रहा है कि स्टेट को अगर वो 72 रुपीज़ दे रहा है शॉपकीपर, यानी इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी जो है वो 72 रुपीज़ है। तो आउटपुट और इनपुट जीएसटी हम निकाल लेते हैं। तो इनपुट जीएसटी आएगी यहाँ से, इनपुट जीएसटी आएगी 8000 माइनस एक्स का, निकालोगे आप कितना, 18% है तो 9% कर देंगे। और जो आउटपुट जीएसटी आएगी वो पे करेगा कंज्यूमर 8000 का 9%, 720। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि जो डीलर पे करेगा, डीलर क्या करेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है आउटपुट में से आप इसको माइनस करो और ये मिलाकर बनेगा आपके पास 72 रुपीज़। तो ये वाली जो टर्म है इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो 720 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 8000 माइनस एक्स इंटू में 9/100। तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप, आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4 एंड 6। इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और 9 को यहाँ से, 9 8 72 माइनस 9x। इस 9x को आप इधर लाओगे और इसको मल्टीप्लाई करके इधर लाओ, तो 9x की वैल्यू आ जाएगी 72,000 माइनस 64,800। तो यहाँ 2 चीज़ 2 आ गई, 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 4 7। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 9 8 72, यानी 800 रुपये का डिस्काउंट है। अगर हम डिस्काउंट इन टर्म ऑफ रुपीज़ कहेंगे तो 800 का है, लेकिन इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज 800 रुपये का डिस्काउंट कितने पर मिल रहा था, 8000 रुपये पर मिल रहा था, इंटू में 100, तो आ जाएगा 10%। तो जो डिस्काउंट रेट है इस पर वो मिलेगा हमें 10%। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है वो हम फिनिश करते हैं। आई होप इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।